हाँ जी, कैसे हो आप सभी। प्रिस्कार क्लासेस सरदार सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हो गया हूँ एक नई ऊर्जा और एक नए जोश के साथ इस वीकली करंट अफेयर के जो वर्ल्ड और इंडिया और अपने राजस्थान में जो अपने एग्जाम से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड जो फैक्ट बनते हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अगर क्वेश्चन सीधा आ जाए तो ठीक, वरना उसके इनडायरेक्टली भी अपन डिस्कस करेंगे। अपनी नज़रों से कोई भी क्वेश्चन बचना नहीं चाहिए, ऐसे अपन कंटेंट तैयार करके लेके आए हैं। आपके सहयोग से, आपके प्यार और आपके एनर्जी के बदौलत ही मैं एक नई ऊर्जा और नई जोश के और हंसता हुआ आपके सामने हाजिर हो गया हूँ। आई होप आप अच्छा हो गया, बढ़िया होना, एकदम मस्त होना, कोई दिक्कत नहीं है ना। वैसे भी अब दिवाली आने वाली है तो देखो, भर्तियां तो कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी वीकली क्लास लेके आता हूँ। काफ़ी स्टूडेंट है वो लेते भी हैं और आपको भी लेनी है। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वरना सीधी बात, आप यूट्यूब के अबाउट में जाओ और अबाउट में आपको टेलीग्राम का आइकन दिखेगा, उस पर क्लिक करो और फटाक से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। वहाँ में जो भी फैक्ट बनते हैं, अब कोई इन्फॉर्मेशन आती है, कोई नई घटना घटित होती है तो वीकली नए होकर उस वहाँ तुरंत दे देता हूँ मैं अपडेट। तो वहाँ भी आप जुड़ सकते हो और आपकी इच्छा हो तो अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर कीजिएगा। और अगर कमी लगे तो अपनी राय तहे दिल से कमेंट के अंदर रखिएगा, मैं स्वीकार करूंगा और उससे अगर कोई कमी है तो उसमें सुधार करूंगा। ठीक है, तो चलिए, मैं आपके सामने हमेशा हाजिर होता हूं एक प्यारा सा कोट लेकर। आज भी एक प्यारा सा मोटिवेशन कोट है। देखो क्या है, कैश्चित् प्रति ईर्ष्या आत्मनः नाशम करोति, यानी किसी के प्रति की गई ईर्ष्या वो उसका नाश नहीं करती, वो किसका नाश करती है? हमारा खुद का नाश करती है। अगर हम किसी के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, उसके बारे में बुरा सोचते हैं, उसके बारे में नेगेटिव भावना सोचते हैं ना, तो जनाब वो उसका तो नुकसान करे ना करे, लेकिन वो नेगेटिव एनर्जी हम जो अंदर ही अंदर नुकसान ईर्ष्या सोचते हैं ना, वो हमारा नुकसान कर देते हैं। आपने सुना ही होगा कि माचिस की तिल्ली है ना, वो आग जरूर लगाती है लेकिन वो खुद जलती है। कभी ऐसा हुआ है कि माचिस की तिल्ली सही की सही रहेगी और खुद नहीं जली और आग लगा दी? कभी नहीं होगा। तो जनाब, अगर किसी दूसरे के घर में आग लगाओगे ना, तो उसके लपटों उसकी आग से, उसकी बद्दुआओं से आग लगाने वाला भी जलेगा। तो हमें किसी के प्रति नेगेटिव एनर्जी नहीं पहुंचानी। अगर कोई अपने को नेगेटिव एनर्जी देता है, अपने बारे में बुरा सोचता है, तो वो उसकी है। लेकिन हमें, जो इस क्लास में देख रहे हैं, हमें किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष की भावना नहीं रखनी, ठीक है ना? वरना माचिस की तरह हो जाओगे। खुद का खुद हम सक्सेस अचीव नहीं कर पाएंगे और वो अचीव कर जाएंगे। तो हमें ऐसा नहीं करना है। बस आपको हमेशा कहता हूं कि हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, इस प्यारी सी जिंदगी को जीते रहो। कि मिले अगर कोई बेसहारा तुझे, तो उसे सहारा देकर अच्छे कर्म कमाते रहो, क्योंकि कर्मों का ही हिसाब होता है। ये कोट आप देख लेना। चलो नेक्स्ट अपन चलते हैं आपके सामने। ये देखो, ये तो थंबलिंग वगैरह लगाई हुई है, वो आप देख लेना, ठीक है। बाकी अपन पहले क्वेश्चन पे आते हैं और अपना प्यारा सा और पहला क्वेश्चन आपके सामने है। चलो स्टार्ट करें, क्या क्या बोलते हो, स्टार्ट कर दें? अरे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप क्या क्या है, मेरे के पास आदेश पहुंच गए हैं। इसी के साथ अपन पहला क्वेश्चन देखते हैं कि राजस्थान अटल भूजल योजना, राजस्थान अटल भूजल योजना का उद्देश्य क्या है? देखो, ये क्वेश्चन वैसे तो देखा जाए तो पुराना है, लेकिन ये लेके क्यों आया? अभी आपने आरएएस का एग्जाम देखा होगा, उसमें देखो काफी क्वेश्चन पूछे गए थे इस टाइप से। करंट अफेयर के 20-22 क्वेश्चन पूछे गए थे, अपन ने देखे थे, मैंने वो पूरे एनालिसिस करा रखे हैं, अपन जाके वहां देख सकते हो। तो देखो, राजस्थान अटल भूजल योजना, सबसे पहले अटल भूजल योजना ये अटल जी के नाम पर पड़ी हुई है और ये कहां कहां चलती है उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले इसका एक उद्देश्य तो छोटा सा है, वो देख लेते हैं कि भूजल प्रबंध में सुधार
और उसके गिरते स्तर, जल स्तर का जो गिर रहा है ना, उसको क्या करना है, रोकना है। गिरते स्तर को रोकना। भूजल प्रबंध मतलब भूमि से जो जल अपन करते हैं ना, ट्यूबवेल वगैरह, उसका क्या है, सही तरीके से प्रबंध और सुधार करना, और इसके गिरते स्तर को रोकना। अपने को क्या नहीं करना, ज्यादा पानी वेस्ट नहीं करना, उसके बारे में जागरूकता पहनाना, और प्रबंध की व्यवस्था कैसे करनी है उसमें सरकार सहयोग करती है। अब देखो, ये सरकार सहयोग करती है, तो क्या ये राजस्थान, केवल राजस्थान सरकार की योजना है? अगर आपको पूछ लिया जाए, यहां क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या ये राजस्थान सरकार की योजना है, तो आपको बोलना होगा नहीं, ये राजस्थान सरकार की योजना नहीं है, ये केंद्र सरकार की योजना है। ये केंद्र सरकार की क्या है, योजना है। और किसके सहयोग से है, तो विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक के सहयोग से है। वर्ल्ड बैंक के सहयोग से है। दोनों की क्या है, 50-50% है, वो क्या है, भागीदारी है इसके अंदर। यानी पूरा बजट है, वो खर्चा है, वो कौन उठाते हैं, केंद्र सरकार और वर्ल्ड बैंक उठाते हैं पूरे 50-50%। और ये देखो, ये कितने राज्यों में है, तो एक राजस्थान में ही नहीं, ये टोटल कितने राज्यों में है, ये 7 राज्यों के अंदर है। अगर 7 राज्यों के अगर जिलों की बात की जाए तो 78 है ना, वो क्या है, इसमें जिले शामिल है। कितने, 78 जिले हैं और 7 राज्य है। अब बात आती है अपने प्यारे राजस्थान की, कि राजस्थान के कितने इसमें जिले शामिल है। तो इसमें राजस्थान के देखो 7 राज्य है ना, वहां एक और लगा दो, टोटल 17 राज्य। मतलब इससे पहले एक लगाना है आपको, 7 राज्य आपको याद रखना है, उससे पहले एका लगा देना है, और एका लगाते ही आप याद रखोगे कि 17 जिले हैं, वो इसके अंदर अटल भूजल योजना के अंदर राजस्थान के आते हैं। आप याद जरूर रख लेना। अब देखो, अटल भूजल योजना है तो एक वो भी आ जाती है कि इसका प्रारंभ कब हुआ था जनाब, क्योंकि प्रारंभ भी तो जरूरी है। तो इसका प्रारंभ कब हुआ था, तो देखो ये बात है 1 अप्रैल 2020 की। कब की है, 1 अप्रैल 2020 की है। तब इसको क्या किया गया था, प्रारंभ किया गया था। ईओआरओ के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि उसमें योजनाएं थी ना, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखो, जो 7 राज्य है उसके बारे में भी देखते हैं। तो देखो 7 राज्य में ऑलरेडी लेके आ गया, ठीक है। उसमें देखो राजस्थान के आसपास के, देखो राजस्थान है, हरियाणा है, और एमपी आ गया, और महाराष्ट्र आ गया, यूपी आ गया। ये देखो राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, यूपी, महाराष्ट्र, और एक गुजरात, और एक कर्नाटक। बस एक कर्नाटक है जो थोड़ा सा दूर जाता है, बाकी राजस्थान है, हरियाणा से सीमा बनती है, मध्य प्रदेश से लगता है, यूपी से लगता है, महाराष्ट्र थोड़ा दूर चला गया, और ये गुजरात से लगता है, ये आपको पता है, और ये कर्नाटक। बस महाराष्ट्र, कर्नाटक, इस 2 को याद रख लेना, बाकी तो राजस्थान के आसपास वाले ही है। चलो, इस पूरे क्वेश्चन का हमने एनालिसिस कर लिया, जितने भी फैक्ट बनने वाले थे वो अपन ने देख लिए। अब बताओ इस क्वेश्चन में और कहां बन सकते हैं, कोई और क्वेश्चन नहीं बन सकता। तो अब अपन आगे चलते हैं, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा कपड़ा सम्मेलन भारत टेक्स 2024। विश्व का सबसे बड़ा कपड़ा सम्मेलन भारत टेक्स 2024, कौन सा, नाम याद रखना, भारत टेक्स 2024 है। वो किस शहर के अंदर आयोजित होगा, किस शहर के अंदर आयोजित होगा, तो अपनी राजस्थान, सॉरी, इंडिया की राजधानी नई दिल्ली के अंदर होगा। कहां, नई दिल्ली के अंदर होगा, याद जरूर रखना, नई दिल्ली के अंदर होगा, ठीक है, नई दिल्ली के अंदर होगा। अब ये होगा कब जनाब, तो इसका याद रखना है फरवरी 2024 के अंदर ये आयोजित होगा। अब फरवरी 2024 के अंदर क्यों, अब देखो, अब 26 से 29 फरवरी आयोजित होगा। अब कईयों की दिमाग के बत्ती जलेगी, सर फरवरी हमने तो 28 ही देखी है। तो 28 फरवरी तो नॉर्मल होती है, 2024 जनाब क्या है, लीप ईयर है, लीप ईयर है। इसमें 400 का डिवाइड करके देखो, शताब्दी में 400 का, बाकी अपन को 4 का डिवाइड करोगे, लीप ईयर आ जाएगा। 366 डेज, एक दिन एक्स्ट्रा मिलेगा इस साल के अंदर। तो याद रख लेना 26 से 29, ठीक है। अब देखो ये कपड़ा सम्मेलन आया, तो अपने को देखो वाणिज्य और कपड़ा है ना, ये वाणिज्य के अंदर आता है। इसके मंत्री कौन है जनाब, तो इसके मंत्री है जनाब वो पीयूष गोयल जी है। कौन है, पीयूष गोयल जी है। ये पहले कौन थे पता है क्या आपको, ये पहले क्या थे, रेल मंत्री थे। कौन थे, रेल मंत्री। तो जनाब अब रेल मंत्री कौन है, तो अब रेल मंत्री हैं अश्विनी
वैष्णव कौन है? अश्विनी वैष्णव क्या है? अभी रेल मंत्री है, याद जरूर रखिएगा। ये अपन ने इस क्वेश्चन का भी फैक्ट देख लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इसरो मिशन गगनयान, गगनयान मिशन मैंने बताया ना, हाल ही में इसरो मिशन गगनयान के लिए क्रू एस्केप याद रख लेना, क्रू एस्केप मॉडल का सफलता परीक्षण किसने किया है? आपके पास क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? क्रू एस्केप मॉडल का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया? इसरो ने किया। किसने किया? इसरो ने किया। क्रू एस्केप मॉडल किससे संबंधित है? तो ये गगनयान से संबंधित है। किससे? गगनयान से संबंधित। आपसे पूछ सकता है चंद्रयान, मंगलयान, गगनयान और समुद्रयान, कुछ भी पूछ सकता है। तो देखो ये गगनयान से संबंधित है। यहां बन गया किसके द्वारा और कहां किया गया? तो ये आंध्र प्रदेश में श्री हरिकोटा से क्या किया गया? परीक्षण किया गया। ठीक है, अब देखो, अब इसमें देखो गगनयान मिशन है, इसके लिए क्रू के मॉडल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इसमें क्या नाम रखा गया? TVD-1। क्या रखा गया? TVD-1। ठीक है ना, जिसका टीवी मतलब टेस्ट व्हीकल D1, नाम रखना टेस्ट व्हीकल, याद रखना। ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है इस क्वेश्चन के अंदर। 4 क्वेश्चन मैंने बता दिए आपको जो इंपोर्टेंट बन रहे हैं। ठीक है ना, किसके द्वारा, क्या मॉडल का नाम है, कहां पर किया गया, इस पूरे का नाम क्या है और किससे संबंधित है, और इसमें कौन सा जो नाम है TVD-1 का अर्थ क्या है? तो टेस्ट व्हीकल D1। ठीक है ना, टेस्ट व्हीकल D1। इसरो जिस इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर, आप सबको ही पता है, चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ, सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। और अपने 3 मॉडल थे, दूसरा मॉडल है वो असफल रहा था, तीसरा मॉडल पूरा रहा, सफल रहा है। और साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला पहला देश और चंद्रमा पर उतरने वाले चौथा देश बन गया अपना प्यारा भारत। ठीक है ना, इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1959 को हुई थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। के सिवान अभी क्या है? इसके अध्यक्ष है। ठीक है, एशियाई पैरा गेम्स 2023 में उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? उद्घाटन समारोह में एशियाई पैरा गेम्स 2023 जो अभी खत्म हो गए हैं, तो उसके उद्घाटन समारोह के अंदर ध्वजवाहक कौन थे? तो देखो ये पैरा गेम्स है, याद रखने ना। इससे पहले एशियाई 19वें एशियाई गेम्स भी हुए थे, उसमें ध्वजवाहक कौन थे मैंने आपको बताया था, हरमनप्रीत कौर और लवलीना बोरगोन थे। ठीक है ना, इसके अंदर कौन थे वो देखो, याद करते हैं। चलो ये सबसे पहले देखो, इसके जो थे उनका नाम रखते हैं, पारुल शर्मा और अमित सरोह। कौन थे? पारुल शर्मा और अमित सरोह थे। जो एशियाई पैरा गेम्स है ये 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर चले, मतलब 28 अक्टूबर को खत्म हो गए। अब एक आपके लिए प्यारा सा क्वेश्चन छोड़ के जाता हूं कि अब ये मैं स्टार्टिंग का ध्वजवाहक बता दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए ले आऊंगा मैं, नेक्स्ट में पक्का वो क्वेश्चन ले आऊंगा, लेकिन आपको बताना है कि क्योंकि खत्म हो गया, आज 29 तारीख है। तो देखो कि ये तो ध्वजवाहक थे उद्घाटन समारोह में। आपको याद बताना है कि समापन समारोह के अंदर ध्वजवाहक कौन थे। अब जो एशियाई पैरा ओलंपिक है ये कहाँ आयोजित हो रहे हैं? तो जहां वहीं आयोजित हो रहे हैं जहां 19 एशियाई गेम आयोजित हुए थे, चीन के होंगझोउ शहर के अंदर। ठीक है, चौथा संस्करण याद रखना। ठीक है, और इसके अंदर है ना अपने इंडिया ने 111 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते? 111 पदक। और कौन से स्थान पर रहा? 5वें स्थान पर। और अगर आपको उस एशियाई गेम्स में पूछ लिया जाए तो उसमें चौथे स्थान पर थे। ठीक है ना, ओलंपिक में 19वें एशियाई में चौथे स्थान पर, और पैरा के अंदर 5वें स्थान पर रहा। ठीक है ना, उसके अंदर कितने? 107 पदक जीते थे, इसके अंदर 111 पदक जीते हैं। ठीक है ना, याद रखोगे ना, पक्का याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नौसेना द्वारा मिलान 24 के लिए मध्य योजना सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है? किसके द्वारा? भारतीय नौसेना के द्वारा। किसके द्वारा? भारतीय नौसेना के द्वारा। और कौन सा मिशन? मिलान 24 मिशन। कौन सा? मिलान 24 मिशन मध्य योजना सम्मेलन कहां आयोजित हुआ है? तो जनाब ये आयोजित हुआ है विशाखापट्टनम में। कहां आयोजित हुआ है? विशाखापट्टनम के अंदर आयोजित हुआ है, याद जरूर रख लेना। भारतीय नौसेना का मिलान 24 मिशन। आप देखो ये मिलान 24 क्या है? तो ये देखो बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास है। क्या है? बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास है, जो प्रारंभ कब हुआ था? तो ये प्रारंभ हुआ था 1994
1995 को अंदर प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? 1995 के अंदर प्रारंभ हुआ था। ठीक है, अब ये आयोजित कब होगा? तो ये देखो, ये 24 नाम रखा है ना, तो ये 2024 के अंदर है वो आयोजित होगा। 2024 के अंदर आयोजित होगा। कब होगा? तो 19 से 27 फरवरी को आयोजित होगा। और अभी आपको कपड़ा सम्मेलन बताया था वो 26 से 29 फरवरी था, और ये 19 फरवरी से 27 फरवरी 2024 को आयोजित होगा। कैसे लग रहे हैं क्लास? मस्त लग रही है ना? चलो आपको एक अच्छी बात और बताता हूँ, इस क्लास के साथ साथ आप एक अच्छी बहुत शानदार मूवी आई है, अपने जो दृष्टि के सीईओ और फाउंडर है विकास सर, दिव्य कीर्ति लीजेंड आदमी हैं, उन्हीं के मार्गदर्शन में एक प्यारी सी, उन्हीं का स्टूडेंट है आईपीएस बनता है, और उससे रिलेटेड 12th फेल मूवी आई है। मैं बोलता हूँ, अगर मैं कभी मूवी देखने का नहीं बोलता, लेकिन अगर आपको मूवी देखनी है, अगर आप सच में पसंद करते हो और स्टूडेंट हो, तो आप उस मूवी को पक्का देखना। अगर थिएटर में मौका मिल रहा है तो थिएटर में देखो, वरना फोन पे तो पक्का देखना। सच में मतलब गजब मूवी है, शानदार मूवी है। मसाला मसूला मुझे कम पसंद है, एंटरटेनमेंट है मसाला मसूला, वो जो भी है मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे स्क्रिप्ट अच्छी होनी चाहिए, एक्टिंग अच्छी होनी चाहिए, उसका उद्देश्य भी अच्छा होना चाहिए। मैं वो चीज़ आपको प्रीफर करूंगा, और क्योंकि मुझे भी वही पसंद है, मैं बाकी में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, और नहीं मैं किसी को बोलता। तो ये अगर आपको मूवी मौका मिले तो देखना जरूर, देखो सीधी बात है, शानदार मूवी है, गजब मूवी है। एक वो एस्प्रिंट वेब सीरीज आती है, ठीक है ना, ये मिर्जापुर ये फालतू वेब सीरीज में देखने का, टाइम वेस्ट देखना कोई मतलब नहीं है, वहां उसमें कोई उद्देश्य नहीं, फालतू में कुछ गलत चीज ही देखोगे। तो देखो एस्प्रिंट सीजन 1 और सीजन 2, एस के सर की क्लास, ये शानदार वेब सीरीज है जो स्टडी से रिलेटेड है, वो देखनी चाहिए। ठीक है, ये अपन नेक्स्ट बात कर ली। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में वापिस आ जाते हैं। एशियाई पैरा खेलों में भारत कौन से स्थान पर रहा है? देखो मैंने ये बता ही दिया था, पहले ही क्वेश्चन बता दिया। तो एशियाई पैरा ओलंपिक में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत है वो अपना कौन से स्थान पर रहा है जनाब? तो आपको बताया ही था, 5वें स्थान पर रहा है। कौन से स्थान पर रहा है? 5वें स्थान पर रहा है। कौन से स्थान पर? 5वें स्थान पर रहा है। ठीक है ना, 5वें स्थान के ऊपर रहा है एशियाई पैरा ओलंपिक के अंदर। और कितने जीते हैं मैंने आपको बताया था, 11 पदक जीते हैं, उनमें 29 स्वर्ण पदक, 31 रजत और 51, 29 31 51, 29 31 51। देखो ये लो 5 जोड़ दिया, और ये एक आ गया यहाँ पर, इस 3 की 31 रख लो, 31 में 2 कम कर दो 29, इस 2 और 5 को जोड़ दो, तीनों को जोड़ दो 51, ये एक का एक है वैसे का रस्सा रख दो, ये आ गया। देख लो, स्वर्ण रजत और कांस्य आलो, ऐसे ट्रिक में आप याद रख सकते हो, 5वें स्थान पर रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन फटाफट चलते हैं, ज्यादा टाइम नहीं करते हुए। सुरेंद्र सिंह गुर्जर का संबंध किस खेल से है? सुरेंद्र सिंह गुर्जर का संबंध, जिन्होंने अभी क्या जीता है, स्वर्ण पदक है, वो जीता है, अपने नाम किया है एशियाई पैरा ओलंपिक के अंदर। तो इनका संबंध भाला फेंक से है, याद रखना, कैटेगरी F46। कौन सी कैटेगरी? F46 है। और जिला कौन सा है? ये राजस्थान के करौली जिले से हैं। कहां से है? राजस्थान के करौली जिले से है, याद जरूर रख लेगा। इन्होंने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता एशियाई पैरा ओलंपिक खेलों के अंदर। इसी के साथ इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया है। देखो इसलिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है कि अभी एशियाई पैरा ओलंपिक के अंदर भाला फेंक के अंदर किसने विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो वो किसने बनाया? सुरेंद्र सिंह गुर्जर ने बनाया है। उसका संबंध किस राज्य से है? तो राजस्थान राज्य से है। किस जिले से हैं? तो करौली जिले से हैं। ठीक है ना, वो कौन सी खेल से संबंधित है? भाला फेंक से संबंधित है। भाला फेंक में कौन सी कैटेगरी? तो F46। अब देख लो 5 क्वेश्चन इससे यहां बन गए। 27 अक्टूबर 2023 को 2 दिवसीय मारवाड़ महोत्सव का आयोजन कहां किया गया है? यानी किस जिले से संबंधित है? ये किस जिले से संबंधित है या कहां किया गया है? तो जनाब ये आपको बता दूं, इस बार 2 दिवसीय नहीं होता, इस बार है वो होता 2 दिवसीय, लेकिन इस बार 1 दिवसीय हुआ है। क्यों? आचार संहिता के कारण 1 दिवसीय हुआ है। और मारवाड़ से आपको पता है, मैंने काफी बार बता दिया कि मारवाड़ मतलब है जोधपुर के अंदर क्या हुआ? मारवाड़ महोत्सव आयोजित हुआ है। और जोधपुर वही जो राव सिया द्वारा स्थापित किया जाता है 1459 के अंदर। और कौन से किले के अंदर? तो ये जनाब मेहरानगढ़ के अंदर। ठीक है ना,
मेहरानगढ़ किला भी कहाँ है, तो वो जोधपुर के अंदर है। एक जोधपुर से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आएगा आपके आगे, तो आप टेंशन मत लीजिएगा। अब देखो और भी देखते हैं, जो देखो इससे संबंधित देखो आचार संहिता के कारण एक दिन और घुड़ला महोत्सव भी कहाँ मनाया जाता है, राव सातल दे, ठीक है ना, ये बताया था ना मैंने एक बार, राव सातल दे कल्चर की क्लास लगाई थी, तो वो घुड़ले खां को क्या करते हैं, मार देते हैं, ठीक है ना। तो घुड़ले खां महोत्सव है, राव सातल देव है वो मारते हैं, तो घुड़ला महोत्सव है वो मनाया जाता है, वो भी कहाँ, जोधपुर के अंदर। मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर भी कहाँ है, जोधपुर के अंदर। मारवाड़ महात्मा गांधी इंटरनेशनल दिव्यांग यूनिवर्सिटी भी कहाँ है, जोधपुर के अंदर। और मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर जोधपुर के अंदर। और सबसे बड़ा पंचकर्म कहाँ बन रहा है, तो वो भी जोधपुर के अंदर है। और सबसे बड़ा एम्स के अंदर ट्रोमा सेंटर बन रहा है, वो भी कहाँ, जोधपुर के अंदर। ठीक है, अब बोलो क्या बताएं आपको, ठीक है, सारा कुछ देख लिया। IM शक्ति उड़ान योजना का संबंध किसने है, तो ये देखो RAS के अंदर क्वेश्चन आया था। ये कब आया था, RAS 2023 के अंदर आया था। और कब IM उड़ान शक्ति योजना का संबंध किससे है, तो ये मासिक धर्म एवं स्वास्थ्य से संबंधित है। महिलाओं के मासिक धर्म और स्वास्थ्य से संबंधित है, आपको ये यादें रख लेना है, इनके प्रति जागरूकता फैलाना। और ये इसमें है, उड़ान में क्या किया जाता है, महीने में 12 सैनिटरी नैपकिन वो निःशुल्क है, वो राज्य सरकार के द्वारा दी जाती है। और अभी एक फैक्ट्री है, वो पूर्णतः महिलाएं उनमें कर्मचारी होंगे, वो अभी फैक्ट्री है, वो गंगानगर के अंदर प्रारंभ हुई है। और गंगानगर के कहाँ, गंगानगर के मिर्जेवाला के अंदर, कहाँ, मिर्जेवाला के अंदर, मिर्जेवाला के अंदर, आप याद रख लेना। इससे पहले एक फैक्ट्री राजसमंद में भी है, लेकिन उसमें महिला कर्मचारी नहीं है, ये पूर्णतः महिला कर्मचारी हो गए, मतलब सारे के सारे इसमें महिला ही होंगे, जितने भी वर्कर होंगे। तो देखो ये उड़ान योजना, ये देखो FCI जब आई थी ना 2019 के अंदर, 21 के अंदर आई हुई है, ये FCI का पेपर आया था ना, उसके अंदर भी पूछा गया था, बड़ी बड़ी होल्डिंग लगते हैं, तो सेंट्रल के अंदर भी पूछा गया था, ये किससे संबंधित है, तो सैनिटरी नैपकिन से संबंधित है। 19 दिसंबर 2021 को क्या की गई थी, प्रारंभ किया गया था। प्रतिमाह 12 सैनिटरी नैपकिन दिए जाते हैं निःशुल्क आंगनबाड़ी केंद्र में। और इसके ब्रांड एम्बेसडर आप सबको पता है, जो एशियाई पैरा ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल है वो जीत कर लेके आई है अभी, तो ठीक है ना, अवनी लेखना, ठीक है ना, अवनी लेखना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की क्या है, ये ब्रांड एम्बेसडर है, याद रख लेना। और अवनी लेखरा है वो कहाँ की है, तो आपको पूछ लिया जाए तो ये जनाब जयपुर की है, कहाँ की, अपनी राजधानी जयपुर की है, ठीक है ना। और इसका नोडल विभाग भी याद रखना, महिला एवं बाल विकास, कौन सा है, महिला एवं बाल विकास नोडल विभाग है, याद रखना, महिला एवं बाल विकास नोडल विभाग है, ठीक है, याद पक्का रखोगे ना। और इसका दूसरा चरण है वो 26 अगस्त 2022 को प्रारंभ हुआ था, कब, 26 अगस्त 2022 को, अभी दूसरा चरण ही चल रहा है। पहला कब हुआ था, 19 दिसंबर 2021, फिर 6 महीने के बाद में ये हो गया अगस्त के अंदर, ठीक है ना, याद रख लेना। ये मिर्जेवाला मैंने फैक्ट्री के बारे में बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में निर्वाचन आयोग ने किसे नेशनल आइकॉन बनाया है, तो ये देखो आपको पता है निर्वाचन आयोग ने अभी नेशनल आइकॉन बनाया है, तो 5 राज्यों के अंदर क्या होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसी से संबंधित बनाया है, तो वो राजकुमार राव को बनाया, किसे, राजकुमार राव को बनाया है। 5 राज्यों को चुनाव को मद्देनजर रखते हुए राजकुमार राव को क्या बनाया है, इसका आइकॉन बनाया है, ठीक है ना, याद रख लेना, ठीक है, निर्वाचन आयोग ने। और अपने राजस्थान के अंदर कब होगा, 25 नवंबर को क्या होगे, मतदान दिवस होगा, मतदान दिवस होगा, याद रख लेना। वोटिंग पड़ेगी और सभी को वोट देने जाना है, और उसी को ही देना है जो आपको सही लगे और एजुकेटेड हो और सही काम करने वाला हो, बाकी आपको किसी लोभ लालच के अंदर नहीं आना है, वरना 5 साल आपको क्या करना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा, ठीक है ना, पक्का याद रखोगे ना, क्योंकि आप क्या हो, एजुकेटेड हो, ठीक है ना। और एशियाई पैरा गेम्स 2023 में एक ही संस्करण में 2 स्वर्ण पदक किसने जीते हैं, एशियाई पैरा गेम्स में एक ही संस्करण में 2 स्वर्ण पदक, कितने, 2 स्वर्ण पदक किसने जीते हैं, तो अंकुर धामा ने जीते हैं, किसने, अंकुर धामा ने जीते हैं, याद रख लेना, किसने जीते हैं, तो अंकुर धामा ने जीते हैं, किसने, अंकुर धामा ने जीते हैं। ये पहले ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने एक ही
संस्करण के अंदर 2 स्वर्ण पदक है वो अपने नाम किए। टोक्यो पैरा ओलंपिक में सुमित ने स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है ना। टोक्यो पैरा ओलंपिक में सुमित ने क्या जीता था, इसी कैटेगरी के अंदर सुमित ने है वो पैरा ओलंपिक के अंदर है, सॉरी टोक्यो ओलंपिक के अंदर सुमित ने स्वर्ण पदक जीता था, याद रख लेना अंकुर धामा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में हामुन चक्रवाती तूफान का नाम किसने रखा है। तो देखो हामुन चक्रवाती तूफान है, पहली बात तो ये नाम पड़ता है कि हामुन चक्रवाती, हामुन क्या है, तो ये एक चक्रवात तूफान है जिसका नाम है वो किसने, ईरान देश ने रखा। किसने इसने रखा है, ईरान देश ने रखा है। ये आ कहाँ रहा है, तो ये बांग्लादेश का जो दक्षिण पूर्वी तट है ना, ये देखो मैंने लिख रखा है, बांग्लादेश का जो दक्षिण पूर्वी तट है ना, वहां पर ये इस प्रभावित ज्यादा किया है, ठीक है ना। इससे पहले ताउते आया था, ये सारे है ना, तो ये जहां से आते हैं ना उससे संबंधित देश है वो नाम रख देता है। देश से कैसे नाम रखता है वो भी मेरा डिस्कस करवाया हुआ है, ठीक है ना। तो ये एक फारसी शब्द है, हामुन क्या है, फारसी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एशियाई पैरा गेम्स 2023 में लॉन्ग जंप कैटेगरी T47 कैटेगरी के अंदर किस निमिषा सुरेश ने स्वर्ण पदक जीता है। इनका संबंध किस जिले से है, बताओ। एक ही क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आ जाते हैं। अब देखो आप बोलो कैसे, एशियाई पैरा ओलंपिक 2023 के अंदर लॉन्ग जंप में किसने स्वर्ण पदक जीता है, तो किसने स्वर्ण पदक जीता है, तो यहां नाम आता है निमिषा सुरेश का। पहला क्वेश्चन बन गया ना एक, ठीक है, पहला क्वेश्चन बन गया ना। चलो दूसरा क्वेश्चन और बताता हूं। दूसरा क्वेश्चन पहला लॉन्ग जंप के अंदर, ठीक है, और वो कौन सी कैटेगरी से संबंधित है, तो T47 कैटेगरी से। दूसरा क्वेश्चन, निमिषा नरेश निमिषा नरेश है वो एशियाई पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है। इनका संबंध किस राज्य से है, तो राजस्थान राज्य से है। निमिषा सुरेश ने एशियाई पैरा ओलंपिक 2023 में स्वर्ण पदक जीता है, वो किस खेल से संबंधित है, लॉन्ग जंप से संबंधित है, ठीक है, ये याद रख लेना। 4 क्वेश्चन बन गए। राजस्थान राज्य से है ये, और अवनी लेखरा मैंने बता दिया निशानेबाजी में शूटर है। और रुद्रांश खंडेलवाल, इसका भी क्वेश्चन आएगा अपन, जो भरतपुर के हैं, 10 मीटर एयर राइफल के अंदर, और ये भी एयर राइफल के अंदर ही है, तो 10 मीटर एयर राइफल के अंदर रजत पदक इन्होंने जीता है। और सुरेंद्र सिंह गुज्जर जो भाला फेंक से है और स्वर्ण पदक जीता है, अपन ने देख ही लिया। और राकेश बेरा भी है, इन्होंने भी किया है, रजत पदक है अपने नाम में किया है, यादें जरूर रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के किन जिलों में मनोवैज्ञानिक परामर्श केंद्र खोले जाएंगे, तो प्रदेश के किन जिलों में मनोवैज्ञानिक परामर्श केंद्र खोले जाएंगे, तो ये एक तो अपनी राजस्थान की राजधानी जयपुर, जोधपुर और कोटा। कहाँ, जयपुर, जोधपुर, कोटा। जयपुर, जोधपुर, कोटा में क्या किया जाएगा, मनोवैज्ञानिक परामर्श केंद्र खोला जाएगा। जयपुर, जोधपुर, कोटा के अंदर मनोवैज्ञानिक खोला जाएगा, मनोवैज्ञानिक परामर्श केंद्र खोले जाएंगे, याद रख लेना। कोटा, जोधपुर और जयपुर, ठीक है ना, याद रख लेना। जयपुर के बारे में एक क्वेश्चन और देखेंगे, बढ़िया सा है। जोधपुर, उदयपुर और कोटा और एक अजमेर में जियोग्राफिक 3D सिटी मॉडल भी प्रस्तुत किया गया है, ठीक है, याद रख लेना। कौन कौन से, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर के अंदर जियोग्राफिक 3D सिटी मॉडल है वो पेश किया गया है। क्या किया गया है, जियोग्राफिक 3D मॉडल है वो सिटी प्रेस मॉडल है वो प्रस्तुत किया गया है, याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रदेश में किस पर्यटन स्थल को आइकॉनिक डेस्टिनेशन के रूप में, ये प्रश्न मैं रिपीट किया है वापस क्योंकि मुझे बहुत प्यारा और इंपॉर्टेंट लग रहा है। आइकॉनिक डेस्टिनेशन के रूप में किसे चुना गया है, तो ये आमेर को चुना गया है। किसे, आमेर महल को चुना गया है, आमेर महल को चुना गया है। आमेर महल को सबसे पहले है वो किसने राजधानी बनाया था जनाब, तो आमेर महल को है वो कोकिल देव, किसने, कोकिल देव ने क्या बनाया था, सबसे पहले राजधानी बनाया था, ठीक है ना, याद रख लेना। जयपुर के अंदर जाओ तो सबसे ज्यादा इसके अंदर पर्यटक आते हैं, तो आप भी पर्यटक के रूप में आमेर महल को देखकर जरूर आना। 2013 के अंदर जो अपने 7 क्या है विश्व धरोहर सूची है वो शामिल की गई थी, उसी में आइकॉन भी ये आमेर भी है 2013 के अंदर विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ था, याद रख लेना। आमेर, जयपुर। जयपुर में एक और बता दूं कि
एशिया की सबसे बड़ी तोप भी यही है और इसे विश्व की सबसे बड़ी तोप भी कह सकते हैं। तो विश्व की बड़ी तोप भी जयपुर के अंदर है, जिसका नाम क्या है, जयबाण है। ठीक है, याद रख लेना, जयगढ़ के अंदर रखी हुई है। जयगढ़ से के पास में एक नाहरगढ़ भी है, और नाहरगढ़ और इन दोनों के बीच में आप दोनों जाओ तो ये ऊंचाई पर है, यहाँ देख लेना। और जयबाण है वो जयगढ़ दुर्ग के अंदर रखी गई है। ठीक है, और किसने रखवाई, जय सिंह ने रखवाई थी, याद जरूर रख लेना। और क्या याद रखोगे, जयपुर में संगीत कला अकादमी है, क्या भाषा ब्रज भाषा अकादमी है। ठीक है ना, संगीत कला अकादमी उधर चली जाती है। ठीक है, जोधपुर के अंदर। ठीक है, और क्या रखोगे, ब्रज भाषा अकादमी, हिंदी भाषा अकादमी, उर्दू भाषा अकादमी और पंजाबी भाषा अकादमी। तो ये जनाब जयपुर के अंदर नहीं है, ये गंगानगर के अंदर है। कहाँ है, गंगानगर के अंदर है। तो देखो ये अपन ने देख लिया। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किस देश के सहयोग से राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता, किस देश के सहयोग से राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना प्रारंभ की गई है। ये अच्छा क्वेश्चन है, जैव विविधता विकास योजना प्रारंभ की गई है, राजस्थान वानिकी जैव विविधता परियोजना किस देश के सहयोग से, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस देश के सहयोग से। किस देश के, फ्रांस देश के सहयोग से। आप याद रख लेना, अच्छा क्वेश्चन है, देखने को मिल सकता है ऐसा क्वेश्चन। अभी वर्ल्ड बैंक का क्वेश्चन आया ही था RS 2023 के अंदर। और ये कितने जिलों के अंदर है जनाब, तो ये 13 जिलों के अंदर है। कितने, 13 जिलों के अंदर है, ये 13 जिलों के अंदर है। कितने, 13 जिलों के अंदर है, याद जरूर रखिएगा, राजस्थान के 13 जिलों के अंदर है। तो ये 13 जिले कौन से हैं, तो ये पूर्वी जिले हैं, सारे के सारे पूर्वी जिले हैं। तो देख, तो एक तो भरतपुर आ गया, उसके बाद में टोंक, कोटा, अलवर भरतपुर याद रखो, फिर टोंक, कोटा, बारां, भीलवाड़ा, बूंदी, दौसा, धौलपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, कोटा, बारां और भीलवाड़ा, बूंदी और जयपुर, झालावाड़ और करौली, सवाई माधोपुर। यानी सारे के सारे हैं, इधर वाले हैं। ये देखो अलवर, धौलपुर ऐसे होते होते यहाँ आ जाते हैं, ये सवाई माधोपुर है और बाकी नीचे नहीं जाता। सवाई माधोपुर यहाँ तक ही रह जाते हैं, ये नीचे नहीं जाएगा। ठीक है ना, ये इतने, ये कितने जिले हैं, 13 जिले हैं। ये दक्षिण पूर्वी जिले हैं, सॉरी दक्षिण पूर्वी जिले हैं। ठीक है, याद रखोगे ना। तो ये फ्रांस सहयोग के से वानिकी जैव विविधता प्रारंभ की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस शहर में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का उद्घाटन हुआ है। तो किस शहर के अंदर हुआ है, तो यह हुआ है अपनी भारत की राजधानी नई दिल्ली के अंदर। किस शहर के अंदर हुआ है, भारत की राजधानी नई दिल्ली के अंदर हुआ है, याद जरूर रखिएगा। कौन सा, इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का उद्घाटन हुआ है, 7वें संस्करण का उद्घाटन हुआ है, याद जरूर रख लेना। किस शहर के अंदर हुआ है 7वें संस्करण का, तो 7वें संस्करण का उद्घाटन नई दिल्ली के अंदर हुआ है, याद जरूर रखिएगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, और इसका उद्घाटन किसने किया, तो देखो इसका उद्घाटन है वो किसने किया, तो नरेंद्र जी मोदी ने किया। अपने जो PM है नरेंद्र जी मोदी ने है, इन्होंने उद्घाटन किया। और कब किया, भारत मंडपम में किया, भारत मंडपम में किया, भारत मंडपम में किया था इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का, दिल्ली के अंदर। हाल ही में किस शिक्षक को वैश्विक शिक्षक पुरस्कार मिला है, ये पश्चिम बंगाल के शिक्षक है, इनका नाम है दीप नारायण नायक। क्या नाम है, दीप नारायण नायक इनका नाम है, याद जरूर रख लेना। दीप नारायण नायक इनका नाम है और इन्हें वैश्विक शिक्षक पुरस्कार मिला है। और किस राज्य से हैं ये, पश्चिम बंगाल से हैं। और उनकी CM कौन है, तो वही है CM है, कौन है बताओ 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 बताओ, याद करो। लेडी, आयरन लेडी के नाम से भी जाने कह सकते हैं उन्हें। ठीक है ना, यूनेस्को व दुबई केयर्स के द्वारा, ठीक है ना, यूनेस्को व दुबई केयर्स के द्वारा,
ठीक है ना, तृणमूल पार्टी की, ठीक है ना, सरकार है वहां पर कांग्रेस तृणमूल पार्टी की, ठीक है। यूनेस्को व दुबई के सहयोग से, आप याद है जरूर रख लेना, पश्चिम बंगाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना प्यारा सा, नेक्स्ट क्वेश्चन है तो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है हीरामाऊ शक्ति 2030, हीरामाऊ शक्ति 2023, हीरामाऊ शक्ति 2023 द्विपक्षीय प्रशिक्षण किन दो देशों के मध्य हुआ है? तो ये मलेशिया और भारत के मध्य हुआ है। किसके अंदर? मलेशिया और भारत के मध्य हुआ है, मलेशिया और भारत के मध्य हुआ है। अब मलेशिया और भारत के मध्य कौन सा? हीरामाऊ शक्ति 2023 अभ्यास कौन सा प्रशिक्षण है? द्विपक्षीय प्रशिक्षण है, द्विपक्षीय प्रशिक्षण है। तो अब अपन देखते हैं मलेशिया के बारे में कि मलेशिया की राजधानी कौन सी है। तो मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर, कुआलालंपुर, याद है जरूर रख लेना। और पीएम कौन है? तो अनवर इब्राहिम। कौन है? अनवर इब्राहिम क्या है? इनके पीएम है। कुआलालंपुर क्या है? इसकी राजधानी है। किसकी? मलेशिया की। याद जरूर रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, हाल ही में किस देश ने भारत के लिए मुक्त पर्यटक वीजा प्रदान किया है? तो भारत के लिए मुक्त पर्यटक वीजा प्रदान किया है, क्योंकि भारत के लोग हैं वो उस देश में सबसे ज्यादा जाते हैं। तो वो एक छोटा सा देश है, प्यारा सा ऐसे, तो वो कौन सा है? तो ये है श्रीलंका, जो जुड़ा हुआ है अपने भारत से। इसने बोला कि आप आओ, पर्यटक जाओ, घूमकर जाओ, मुफ्त वीजा, कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। 31 मार्च 2024 तक है, ये प्रारंभ हो जाएगा। कब? 31 मार्च 2023 तक है, 24 तक प्रारंभ हो जाएगा। अब इसके पीएम की बात की जाए तो इनके पीएम है और दिनेश, कौन है? दिनेश गुणवर्धने। कौन है? दिनेश गुणवर्धने। अब इसकी राजधानी दो आती है, एक तो कौन सी? कोलंबो, ठीक है ना, कोलंबो इसकी राजधानी है। और एक क्या है? श्री जयवर्धने फ्रॉम कोट्टे, जयवर्धने फ्रॉम कोट्टे, याद जरूर रख लेना। ये क्या है? इसकी राजधानी है, ठीक है। कुआलालंपुर मलेशिया की राजधानी, अनवर इब्राहिम उनके पीएम। इसके पीएम कौन है? तो वो दिनेश गुणवर्धने हैं। और इसकी राजधानी दो है, श्री जयवर्धने फ्रॉम कोट्टे और कोलंबो, ठीक है, याद जरूर रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल रिफ कहां आयोजित हुआ है? राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल, जिसका नाम क्या है? रिफ, वो कहां आयोजित हुआ है? तो वो देखो कहां आयोजित हुआ है, तो वो तो हुआ है जोधपुर के अंदर। कहां आयोजित हुआ है? जोधपुर के अंदर। लेकिन ये क्वेश्चन में पूछा गया कब आयोजित हुआ है, तो देखो ये 26 से 30 अक्टूबर को आयोजित हुआ है, मतलब अभी चल रहा है, कल मंडे को क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल रिफ, याद जरूर रख लेना, ठीक है ना। 26 से 30 अक्टूबर चलेगा, ठीक है। कहां पर? और इसका संस्करण भी याद रख लेना, 16वां संस्करण है और जोधपुर के अंदर आयोजित हो रहा है। जोधपुर के अंदर एक कौन सा किला है? मेहरानगढ़ किला है, उसी के अंदर आयोजित हो रहा है, जिसका निर्माण राव सिंह ने 1459 के अंदर करवाया था। और कौन सी पहाड़ी पर बना है? तो चिड़िया टूक की पहाड़ी पर बना है, याद जरूर रख लेना, मेहरानगढ़ किला, ठीक है। अगर आपको पूछ रहे सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है, तो जैसलमेर का किला भी क्या है? लिविंग फोर्ट है, याद रख लेना। जो ऐसा लगता है जैसे लंगर डाले हुए जहाज के समान है, और इसके अंदर कोई भी पानी या सीमेंट का यूज नहीं किया, पत्थर से पत्थर जोड़कर बनाया गया है। और इसे जैसलमेर वाले किले के लिए कहा गया है कि उस पे ऊपर जाने के लिए आपको क्या चाहिए? पत्थर की क्या चाहिए? टांगे होनी चाहिए, तभी आप इस पे जा सकते हो। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री जिनका 23 अक्टूबर 2023 को जन्म शताब्दी समारोह मनाया गया, राजस्थान के पूर्व सीएम रहे हैं ये, और 3 बार सीएम रहे हैं, प्लस उपराष्ट्रपति भी रहे हैं, और काफी बार इनका क्वेश्चन आया हुआ है। 2021 के अंदर पटवारी के अंदर इनका क्वेश्चन आया था, और वो कौन सा आया था कि विधानसभा से संबंधित है, राष्ट्रपति रहे, कौन से मुख्यमंत्री है? तो वो भैरव सिंह शेखावत है। कौन से? भैरव सिंह शेखावत है, जिन्हें शॉर्ट में क्या बाबू साहब भी कहते हैं, जिनका जन्म कब हुआ था? 23 अक्टूबर 1923 को हुआ था, 23 अक्टूबर
1923 के अंदर हुआ था, 1923 के अंदर हुआ था। ये उपराष्ट्रपति भी रहे हुए हैं और उपराष्ट्रपति भी रहे हुए, प्लस अंत्योदय योजना नाम सुनिए, ये राजस्थान के अंदर उनके क्या है, जनक है। और ये 3 बार तो नेता प्रतिपक्ष रहे, 3 बार सीएम रहे, 3 बार नेता प्रतिपक्ष, 3 बार सीएम रहे। और इन्हीं के काल में है वो 2 बार क्या लगा था, राष्ट्रपति शासन लगा था। क्या लगा था, याद रखो, 2 बार राष्ट्रपति शासन लगा था। इनका उपनाम बाबू साहब भी कहते हैं, ठीक है ना, याद जरूर रख लेना। ये प्रथम, हाँ ये क्वेश्चन आया था, प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे। प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री है वो भैरव सिंह शेखावत से। कौन थे, भैरव सिंह शेखावत यानी बाबू साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाटर हेल्पलाइन ऐप किसने लॉन्च किया है। वाटर हेल्पलाइन लॉन्च आपको पता है निर्वाचन आयोग ने। अभी आइकॉन किसे बनाया है, तो आइकॉन राजकुमार राव को बनाया है। 5 राज्यों के अंदर चुनाव होगा। वोटर हेल्पलाइन ऐप जारी किया है और इसमें अंदर क्या होगा, वोटर है वो अपनी जो जानकारी है, वो अपना नाम है, वो इस ऐप के अंदर देख सकते हैं। इससे पहले कोई जो आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं, उस ऐप के लिए मैं भी पिछली क्लास में डिस्कस करवाया था। तो वो कौन था, सी विजिल ऐप था, जो रिपोर्ट के लिए दिया जाता है और 100 मिनट के अंदर आपको उसका निवारण मिल जाएगा। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, सब जगह बोलते हैं ना, फ्लेक्स नहीं लगना चाहिए, होल्डिंग वगैरह नहीं लगनी चाहिए। तो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, धड़ाधड़ होल्डिंगें वगैरह लग रही है, सब घोषणाएं वगैरह कर रही है, जो क्या इलीगल है, ठीक है ना। तो ये अपना नाम देखने के लिए कर सकते हैं, ये 2 ऐप याद है जरूर रख लेना। ये पूछ सकते हैं क्वेश्चन, 16वीं विधानसभा का चुनाव होने वाला है अपने राजस्थान के अंदर, तो याद जरूर रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रदेश में 26वीं लोक रंग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो 26वें लोक रंग का आयोजन है वो कहाँ किया जाएगा जनाब, 26वें लोक रंग का आयोजन है वो जवाहर कला केंद्र के अंदर किया जाएगा। कहाँ, जवाहर कला केंद्र के अंदर किया जाएगा। और जवाहर कला केंद्र कहाँ है जनाब, तो ये जयपुर के अंदर है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1992 के अंदर स्थापना हुई थी। और अभी इसका कौन सा 30वां स्थापना दिवस मनाया गया है, ठीक है ना, जवाहर कला केंद्र, ठीक है। और ये कब है, तो ये 28 अक्टूबर यानी शनिवार को प्रारंभ हुआ। 28 अक्टूबर से कब तक चलेगा, 8 नवंबर तक चलेगा। आई थिंक धनतेरस है शायद, 9 की हो उसका, धन से 9 की है या धन की है, 10 की है, 2 भी हो, तो ये उस तक चलेगा, ठीक है, याद जरूर रख लेना। इसके थीम रखिए, अक्टूबर उमंग लोक संस्कृति संबंध, अक्टूबर उमंग लोक संस्कृति संबंध, ठीक है, याद रखना। डॉक्टर अब्दुल कलाम यूथ लीडरशिप इंटरनेशनल अवार्ड किसे मिला है, तो डॉक्टर अब्दुल कलाम यूथ लीडरशिप इंटरनेशनल अवार्ड है वो किसे मिला है, तो डॉक्टर कीर्ति भारती को मिला है। ये कहाँ की है, जोधपुर की है जनाब। इन्होंने है वो 50 बाल विवाह है, क्या है, रुकवाए हैं। ये काम करती है सिर्फ बाल विवाह रुकवाने के लिए। और कीर्ति भारती और ये जोधपुर के हैं, इन्हें काफ़ी पुरस्कार मिल चुके हैं, तो याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। बाल विवाह रुकवाने का काम करती है, नई दिल्ली में इन्हें ये पुरस्कार मिला है। कौन सा, डॉक्टर अब्दुल कलाम यूथ लीडरशिप फेस्टिवल, कौन सा, डॉक्टर अब्दुल कलाम यूथ लीडरशिप फेस्टिवल, याद जरूर रख लेना, ठीक है ना, पक्का याद रखोगे ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, आई थिंक ये कंप्लीट हो गए हैं, चलो हाँ कंप्लीट हो गए हैं। अब बस मैं आपको अन्य तथ्य बता देता हूं, जो मैं क्वेश्चन लेके नहीं आता, तथ्य के रूप में लेके आता हूं। तो गीता प्रेस से संबंधित आरएएस 2023 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। गीता प्रेस के अंदर आरएएस 2023 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। तो वो 100वां पुरस्कार, उसी के ट्रस्टी है वो कौन है, तो बैजनाथ सिंह हैं, जिन्हें बैजनाथ सिंह अग्रवाल है, जिनका क्या हो गया है, निधन हो गया है। गीता प्रेस से 100वां पुरस्कार मिला था ना, तो वो क्वेश्चन पूछा गया था। अब ये याद रख लेना, तो ये पूछ सकते हैं बैजनाथ अग्रवाल है, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, ये किससे संबंधित है, तो वो गोरखपुर से संबंधित है। गीता प्रेस गोरखपुर से संबंधित है। मनोज सिन्हा जो जम्मू कश्मीर के क्या है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है, वो गवर्नर है, और भारतीय अर्थशास्त्र के 4थे वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किया है। कहां पर, जम्मू कश्मीर के अंदर। स्वदेश दर्शन
2.0 के लिए है। अभी 30 शहरों का सूची बनी, उसके अंदर अमृतसर और कपूरथला, अमृतसर पंजाब और कपूरथला को है वो चुना गया है। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन है अभी शुभम गिल ने लगाए हैं। आपको पता है वर्ल्ड कप चल रहा है 2023 का, और काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस है। और आज किसका है देखो, मैच होते हुए भी मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ। भारत प्लस इंग्लैंड का मैच है, और ठीक है बैटिंग इंडिया कर रही है। अब देखो क्या होता है देखते हैं। बाकी अच्छा प्रोग्रेस है तो याद जरूर रख लेना। और मेज़बानी अपना आयोजित कहाँ हो रहा है 2023 का, तो आयोजित हो रहा है भारत के अंदर। पहला मैच कहाँ खेला गया था, तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था, और फाइनल भी वहीं खेला जाएगा, ठीक है ना, नवंबर के अंदर। याद रख लेना। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई। ये क्लास कंप्लीट हो गई है। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, हमेशा कहता हूँ। और आई होप कोई कमी रहे नहीं, कमी रही हो, लेकिन फिर भी अगर कोई कमी रह गई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। बस आपको क्लास में लेके आता हूँ 40-45 मिनट। अब कितने मिनट की हुई है रिकॉर्ड ये क्लास, तो ये 45 मिनट की हुई है। बस इतने ही बनाता हूँ, 50 से तो ऊपर हर हाल में जाता ही नहीं हूँ। मेरा रेशियो रहता है 40 से 50 के अंदर 30-35 क्वेश्चन करवा देता हूँ, और उसका फैक्ट बन जाते हैं लगभग 60-65 क्वेश्चन बन जाते हैं, सुपर 50 मान लो चाहिए। तो ये याद है रख लो। तो इतनी क्लास आप टाइम दे दिया करो, और नए साल से करेंगे आपके लिए डेली करंट अफेयर की क्लास भी स्टार्ट करेंगे। और अभी आपका प्यार और सपोर्ट बनाए रखो, और एंजॉय करते रहो। दिवाली आने वाली है, दिवाली मस्त एंजॉय करो घर वालों के साथ, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। आई होप पसंद आई हो और खुश हो। चलता हूँ मैं आपसे, नेक्स्ट रूबरू होता हूँ नेक्स्ट संडे को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।